जन्मभूमि मंदिर की मुक्ति के बिना अखंड भारत की कल्पना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना स्वप्न के समान। शंकराचार्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुई विराट धर्म संसद में अनेकों प्रस्ताव पास। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा आयोजित विराट धर्म संसद में भारतवर्ष को परम वैभव प्राप्त कराने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में हुई इस धर्म संसद में हजारों की संख्या में दंडी, सन्यासी, वैष्णव, महामंडलेश्वर एवं महंतों ने हुंकार भरी। वेद स्वास्थ्य वाचन से प्रारंभ हुई धर्म संसद का शुभारंभ प्रखर हिंदुवादी महामंडलेश्वर यति नरसिंहमानंद सरस्वती, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी, महंत राधाकांत गोस्वामी, जगतगुरु अनिरुद्ध महाराज एवं महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर सनातन विरोधियों का सामना करना होगा। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की लड़ाई फिर एक बार आंदोलन के रूप में लड़नी होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हिंदुवादी दिनेश फलाहारी ने कहा कि भारतवर्ष के संत जन जब उठ खड़े होंगे, भगवान योगेश्वर की श्री कृष्ण का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की बगैर हिंदू राष्ट्र एवं अखंड भारत की परिकल्पना स्वप्न के समान। महामंडलेश्वर भैया जी महाराज ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है। हमको विश्वास है कि न्यायालय जल्द से जल्द साक्ष्य के आधार पर हिंदू हित में फैसला करेगा। फूलडोल दास महाराज जी ने कहा कि मोदी योगी की सरकार में सनातन धर्म की विजय पताका फहराई जा रही है। संत मोहिनी शरण महाराज जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। पीठाधीश्वर बद्रीश जी महाराज ने कहा कि दिनेश शर्मा ने अन्न छोड़ दिया है, पदुका छोड़ दिए हैं, सभी संत भगवान उनको आशीर्वाद दीजिए। हजारों की संख्या में उपस्थित संत महामंडलेश्वरों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुनवाई जल्द करने का अनुरोध किया। गौ माता को विश्व माता घोषित करने की भी मांग की तथा जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की सरकार से गुजारिश की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज, आचार्य रमाकांत गोस्वामी आदि लोग मौजूद रहे। घूमने वाले लोग आज चार्टर प्लेन लेकर चलते हैं। वो कोर्ट से बना है, संसद से नहीं बना। कचड़े गरम, क्योंकि मैं ये जानता हूं अकेला योगी है, योगी आदित्यनाथ, जो हमारे साथ लड़ता हुआ मरेगा। बाकी जितने आपने संसद में भेज रखे हैं ना, उन्होंने अपने बच्चे विदेशों में सेटल कर रखे हैं और फंड विदेशों में सेटल कर रखा है। जिस दिन यहाँ लड़ाई होगी वो हवाई जहाज पकड़ेंगे, छोड़ कर बच जाएंगे। इस संसद की तो आचार्य जी कहता नहीं, पिछली संसद में एक भी बीजेपी का सांसद नहीं था जिसके घर में बेटा हो, बच्चे हो और बच्चे विदेश के नागरिक ना हो। एक भी नहीं था। किसी का नहीं हो बेटा, उसकी तो क्या है जिसके बच्चे नहीं हो। तो भाई धर्म में एक भी व्यक्ति बांग्लादेश के लिए रोने वाला नहीं है। पहली रही है और मुसलमान सुअर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनके पास रहने की जगह नहीं है। की बात है, ताली बजाने की बात नहीं है। शर्म करो, तुम पूरी दुनिया से भागते रहे और यहाँ आते रहे। अब जब यहाँ से भागना पड़ेगा, जाओगे कहाँ? और हिंदू की हालत क्या होती है? अभी अगस्त में हमने बांग्लादेश में देखा, हमने 2 अगस्त देखे। एक अक्टूबर, पिछली साल का अक्टूबर 2023 का, अरब के कुछ लुटेरे निकले, वो इजराइल में घुसे और उन्होंने इजराइल के लगभग 1200 लोगों को मारा। और मारा धरती की सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या का नाम है इस्लाम। आपके घरों में एक बच्चा और उनके घर में कम से कम 10 बच्चे और 10 साल से छोटे बच्चे। आचार्य जी आपसे 2.5 गुना उनके घरों में। मैं जितने भी निमंत्रण मेरे पास अरस्ती के आते हैं उन्हें भी गिनता हूँ महाराज, और जितने जसूदत के आते हैं मैं उन्हें भी गिनता हूँ। जब 1000 अरस्ती बात बुरी लगे आप मुझे क्षमा करिए, लेकिन मैं झूठ बोलने के लिए नहीं जाना चाहता, सच बोलने के लिए जाना चाहता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सारे हिंदू आज कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाना क्यों चाहते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा
कि आप सारे हिंदू गायों को बचाना क्यों चाहते हैं, जबकि जो राम मंदिर हमने बनाया 500 साल के संघर्ष के बाद केवल 10 साल के अंदर वो फिर से टूटने वाला है। इस कुंभ में मैं देख रहा हूं महाकुंभ है, एक से एक बड़े धर्मगुरु, एक से एक बड़े हमारे धर्माचार्य अपने व्यक्तिगत वैभव, अपने व्यक्तिगत राजनीतिक संबंधों का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। हो रहे हैं कि मेरा पंडाल बड़ा, मेरा पंडाल बड़ा, कोई कहता है मेरे पंडाल में। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि आज 23 तारीख को महाकुंभ में धर्म संसद हुई है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से। तो मुद्दे सिर्फ यही थे कि जल्द से जल्द सबसे पहले तो हमें श्री कृष्ण लला को मुक्त कराना है, और दूसरी बात गौ माता को हमें राष्ट्र माता ही नहीं उन्हें विश्व माता बनाना है, क्योंकि गौ हत्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे भारत में बढ़ रही है। और तीसरी बात जो है वो है जनसंख्या नियंत्रण, तो उस पर भी जल्द से जल्द सरकार कुछ ना कुछ कार्यवाही ज़रूर करेगी। तो बस इतना ही है। आज बहुत सारे शंकराचार्य, साधु महात्मा, बहुत सारे अखाड़े से भी आए, तो बस उन सबका यही था कि जल्द से जल्द हमारे श्री कृष्ण लला को मुक्त कराने के लिए सारे साधु संत, सारे सनातनी, सारे एकजुट होकर एकता से लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। आज यहाँ प्रयागराज में विराट धर्म संसद हुई है। उस धर्म संसद में किन किन संत भगवान की गवाही होनी है यह सुनिश्चित किया गया, और गौ माता की हत्या कैसे रुके, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द आए, इन सभी बिंदुओं पर शंकराचार्य भगवान ने और पूज्य यति नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी ने, पीठाधीश्वर, जगत गुरु, सभी आचार्य प्रकोष्ठ ने यहाँ पर अपने अपने बयान दिए, और सभी ने एक मत से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द आना चाहिए, गौ हत्या तुरंत बंद होनी चाहिए, और कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो जो संत भगवान को पुराणों के आधार पर, वेदों के आधार पर जो वो अपना गवाही दे सकें, उन सभी संत भगवान के आधार कार्ड लिए गए। और सभी संत भगवान चाहते हैं कि अयोध्या की तरह, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी कृष्ण लला का दरबार जल्द से जल्द न्यायालय के द्वारा सजना चाहिए, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है, और सभी प्राचीन साक्ष्य कृष्ण मंदिर के हम लोगों ने न्यायालय में जमा कर दिए हैं। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मुक्त नहीं होगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही पादुका पहनेंगे। तो आज 2 वर्ष से हमको ऊपर हो चुके हैं संकल्प किए। हमें पूरा विश्वास है न्यायालय पे, संविधान पे, हिंदुओं के हक में फैसला जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है। जो वह बिजली भी ईदगाह में चोरी से जला रहे थे, उनकी बिजली चोरी पकड़ी गई और बिजली विभाग ने उन पर 3 लाख का जुर्माना किया है। तो हमें न्यायालय विश्वास है, हम यह केस जल्द से जल्द जीतेंगे। हमारी ऐसी प्रभु के चरणों में कामना है। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।